अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। मुहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो कायनात का खालिक व मालिक है। इबादतें उसी के लिए बजा और दुरुस्त हैं। सबसे अच्छी बात अल्लाह की बात कुरान मजीद है और सबसे बेहतर रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। दीन में नई चीज़ बिदअत है, बिदअत गुमराही है और गुमराहों का अंजाम जहन्नम है। मुहतरम हाज़िरीन, दर्स का सिलसिला चल रहा था रुक़या शररिया से मुताल्लिक़। तो मैं चूँकि पहले ही बताया था, इसका दायरा बहुत वसी है, ये बहुत बड़ा मौजू है ये, और हम काफ़ी हद तक बातों को सुने। गुज़श्ता हफ्ता ये मुतालबा हुआ कि अब जो है जादू के इलाज के तरीक़े पर आएंगे कि जादू का इलाज कुरान से कैसे किया जाता है। यानी मरीज़ पर, जिस पर जिसके अंदर जिन दाखिल हो गया हो या किसी पर जादू हो गया हो, उस पर हम रुक़या कैसे करें, ठीक है, वो बातें बताएं। देखिए, सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हमने इस कुरान मजीद को उतारा, इसके अंदर शिफा है। और शिफा कब है? इसके अंदर यकीन भी होना। हम जो है डॉक्टर से मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, वह दवाई लिख के देता है, वह दवाई हम इतने यकीन के साथ खरीदते हैं कि इसके अंदर शिफा है, पूरा यकीन होता है हमारा उसमें। और कई लोगों को देखा गया है कि ये रुक़या जो है कुरान हकीम, उस पर उतना यकीन नहीं रखते। यह बहुत बुरी बात है, ये किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। ये कुरान, इसके ऊपर हमारा अकीदा, इसके ऊपर हमारा ईमान, यकीन, अमल सब होना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हमने इस कुरान मजीद को उतारा, इसके अंदर शिफा है रूहानी बीमारियों के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए, दिलों की बीमारियों के लिए। दिलों की बीमारियां क्या हैं? कुफ्र, निफाक, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सब दिलों की बीमारियां हैं। और एक बात याद रखिए, कुरान मजीद शिफा है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वो कुफ्र है, और सबसे बड़ी सेहत और शिफा तौहीद है। कितने लोग कुरान मजीद पढ़ के, कुरान मजीद समझ के कुफ्र जैसी बीमारी से तौहीद जैसे शिफा में दाखिल हुए हैं। वो बहुत बड़ी बीमारी थी कुफ्र। तो कुरान मजीद शिफा है, लेकिन कैसे शिफा है? उसके पढ़ने में शिफा है, उस पर अमल करने में शिफा है। तावीज़ गंडे के लिए शिफा नहीं है कि वो रास्ता इख्तियार किया जाए कि इसमें शिफा है। अब आइए कि मालूम हो जाए किसी पर जादू हो गया है। अब मालूम होने की शक्लें क्या क्या हैं कि जादू की मुख्तलिफ किस्में हैं। कई तरह का जादू होता है, उसमें से जो है चंद एक मैंने यहाँ पे नकल किया है। देखिए, ये एक किताब है
इसको जो है मैंने तरतीब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जादू के ताल्लुक़ से ही है। जादू, जिन, नज़र बद, हसद, ये सब कैसी बीमारियां हैं और इसका इलाज कैसे करना, मैंने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात को जमा किया है, तरतीब दिया है। अब चूंकि बहुत सारी किस्में हैं इसकी, और उन किस्मों के पेश नज़र चंद एक किस्मों को मैंने यहाँ पे दर्ज किया है और वही मैं आपके सामने बयान करूँगा, और उसमें पाई जाने वाली अलामतें क्या क्या हैं उसको भी मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा। देखिए कि जादू की कई किस्में हैं, उसके अंदर एक किस्म है सिहर तफरीक, जुदाई डालने वाला जादू। आपस में जुदाई डालने वाला जादू ये होता है, ये दो एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के दरमियान जुदाई पैदा करने वाला जादू होता है, जैसे माँ और बेटा। मिसाल के तौर पर इन दोनों में जुदाई डाला जाता है इस जादू के जरिए से, या बाप बेटे के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, दो बहनों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, दो बिजनेस पार्टनर के दरमियान, मालिक और खादिम के दरमियान, बहरहाल दो लोगों के दरमियान उनकी आपसी मोहब्बतों को देखकर जल के जादू किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा आज के दौर में सिहर तफरीक के अंदर जो देखा जा रहा है वो बीवी और शौहर के दरमियान जुदाई डाली जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जो हारूत और मारूत दो फरिश्तों के जादू सिखाने का जिक्र किया, जो असल में वो बतौर आजमाइश थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। लोग उनके पास आकर बीवी और शौहर में जुदाई डालने का जादू सीखते थे। समझ में आई बात? बीवी और शौहर में जुदाई डालने का जादू वो सीखते थे। आज यह किस्म बहुत आम है, फैली हुई है। मरीजों में देखा जाए तो यह चीज सामने आती है। क्या है? ये सब हराम है। अब इसकी अलामतें क्या हैं? कैसे मालूम करना कि इनके अंदर जुदाई का जादू हुआ है, ये सिहर ज़दा हैं, ये मसहूर हैं? मालूम करना है। कैसे मालूम करना? कुछ अलामतें हैं। पहली अलामत, बीवी खाविंद को और खाविंद बीवी को बदशक्ल तस्वुर करना। हालांकि दोनों खूबसूरत हैं, कबूल सूरत हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो है बीवी की निगाहों में ऐसा लगता है कि उसका शौहर बहुत बदसूरत है। शौहर की निगाहों में ऐसे मालूम होता है कि उसकी बीवी बहुत बदसूरत है। और दूसरी अलामत, मामूली बात पे लड़ाई झगड़े गाली गलौज ये सब शुरू हो जाना, छोटी बात पे। याद रखिए, ऐसा पहले नहीं था, ये जहन में रखें। ऐसा पहले नहीं था, अचानक ऐसे शुरू हो गया। दोनों मिजाज के अच्छे हैं, अखलाक के अच्छे हैं, तबीयत के अच्छे हैं, यह चीज अचानक पैदा हो गई। और तीसरी अलामत, दोनों का आपस में एक दूसरे की गलती को माफ ना करना। हालांकि पहले घर का माहौल अच्छा था, दोनों के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, अचानक ये शुरू हो गया। दोनों का एक दूसरे पे शक करना। अब शक करना, इसका दायरा भी वसी है, लेकिन सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। खामखा के शुकूक और शुबहात पैदा होना आपस में, बस। बहुत अच्छी मोहब्बत
हमदर्दी और उल्फत की जिंदगी थी आपस में दोनों की, अचानक ये बदल जाना, एक दूसरे के दुश्मन हो जाना। ठीक है, और दोनों के अंदर से हम बिस्तरी की ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, एक अलामत है ये। कभी तो नौबत बगैर किसी माकूल वजह और सबब के तलाक और खुले तक नौबत आ जाना। ये क्या है? ये सिहर तफरीक में बीवी और शौहर में जुदाई डालने वाले जादू की ये चंद अलामतें हैं। और एक जादू है, ये उसका उल्टा है, सिहर मोहब्बत। क्या है? सिहर मोहब्बत। हमने उस हदीस के अंदर सुना था, मालूम है, इन्ना रुका व तमाइमा व तिवलता शिरकुन। तिवला किसे कहते हैं? वो तावीज़ मोहब्बत वाला। यतहब्बबना इला अज़वाजिहिन्ना, वो औरतें वो जादू करके लाती हैं ताकि शौहर उनसे मोहब्बत कर सकें। यतहब्बबना इला अज़वाजिहिन्ना, तिवला, वो असल में तिवला तावीज़ भी और जादू भी है वो। ठीक है, अब जो इसकी अलामतें क्या हैं कि अगरचे कि इसका दायरा भी काफ़ी वसी है। मिसाल के तौर पर एक मालिक है, उसका स्टाफ है, कोई एक ये काम कर लिया कि मालिक मुझसे ही मोहब्बत करे, मेरी तमाम गलतियों को माफ़ करता रहे, मेरा रुतबा ऊंचा करता रहे, मेरा मकाम सबसे बड़ा कर रखे, मेरे से करीब रखे, अपना राजदान बना ले। ये सब होता है, बिजनेस पार्टनर वगैरह। और जो है ये बीवी शौहर में भी होता है। आमतौर पे औरतें ऐसा करती हैं, जैसा कि उस हदीस के अंदर है, इन्ना रुका व तमाइमा व तिवला तशिरकुन। तिवला की तारीफ पूछी गई, ये तिवला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतें करती हैं यतहब्बबना इला अज़वाजिहिन्ना, अपने शौहरों से मोहब्बत के लिए। तो ये होता इसलिए है कि अगर किसी औरत का शौहर उससे दूरियां इख्तियार किया है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज अल्लाह से दुआएं करना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐसी दुआएं हों, अल्लाह से दुआएं करना, घर के माहौल को अच्छा बनाना। हाँ, हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारे किनारे में बयान कर देते हैं। यहाँ पे हर उम्र के लोग बैठे रहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। घर के माहौल को अच्छा बनाना, खुशगवार बनाना, एक अच्छी औरत की सिफत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उसे इख्तियार करना, ये तरीका है। लेकिन इसे छोड़कर किसी जादूगर के पास चले गए, किसी पीर के पास चले गए और जाकर इस किस्म की शिकायत की, वो कुछ अमल करके दे दिया, ये पिलाओ, ये घुलाओ, ये जलाओ, इसे मोहब्बत वापस आ जाएगी, हराम है। क्या है? ये सब हराम है और ये जादू की किस्म है। इसकी अलामतें क्या हैं? पहली अलामत इसकी ये है, बीवी की अंधी फरमाबरदारी करना शुरू कर दे उसका शौहर। हाँ, हालांकि ऐसा पहले नहीं था, अचानक ये शुरू हो गया, अंधी फरमाबरदारी, हद से ज्यादा मोहब्बत का अचानक पैदा हो जाना, बीवी की हर जायज नाजायज ख्वाहिशों को बिला चूं चरा पूरा करने लग जाना, बीवी के बगैर बेसब्री का मुजाहरा करना। ये जितनी भी अलामतें हम बयान कर रहे हैं, ये जादू जिस पर हुआ है उसके अंदर ये अलामतें होती हैं।
याद रखें, मैं हमेशा बता रहा हूं कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अचानक ऐसे शुरू हो गया। तो ये है। और जो है जादू की एक किस्म ये है कि शादी होने नहीं दिया जाए, शादी में रुकावट का जादू, ये एक किस्म है जादू की। इसके अंदर होता यह है, मसलन रिश्ते आते हैं, रजामंदियां हो जाती हैं, फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। रिश्ते आते हैं, दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, लड़की पसंद आ जाती है, लड़का पसंद आ जाता है, फिर वापस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। वो लोग गए फिर वापस नहीं आए। बात समझ में आई? इसकी अलामतें क्या क्या हैं? नींद में बहुत ज्यादा घबराहट का होना, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान ख्याली, एक जगह दिल नहीं लगना, परेशान परेशान परेशान, जिससे शादी की बात हुई है, मंगेतर को बदसूरत तसव्वुर करना। जब वो तसव्वुर बात में आए तो बदसूरत तसव्वुर करना, हालांकि वो खूबसूरत है। ठीक है। और सर का दर्द होना, खास तौर पर असर के बाद से आधी रात के दरमियान में सर का दर्द शदीद होना, ये सब अलामतें हैं शादी में, निकाह में रुकावट की। एक और जादू की किस्म है, उसे कहते हैं सिहर अमराज, बीमारियों में मुब्तला करने वाला जादू। और इसकी जो है बीमारियों में मुब्तला करने वाला जादू, इसकी दो किस्में हैं, जुज़ई और कुल्ली। जुज़ई का मतलब ये होता है कि जिस्म के किसी एक हिस्से पर उसका असर होता है। जैसे हाथ में हमेशा दर्द रहता है, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, ये पैर काम नहीं कर रहा है, ये आंख हमेशा दर्द करती है, ये क्या है? ये जुज़ई। और कुल्ली का मतलब यह होगा कि पूरा इंसान मरीज हो गया है, मरीज हो गया है, बिस्तर पे चला गया है, उठ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता। यह है सिहर अमराज। तो इसकी अलामतों में से यह है कि कभी ऐसे होता है, मिर्गी की बीमारी उसके ऊपर लाहिक हो जाती है, फिट्स का आना, गिर जाता है। और इसके अलावा जिस्म का बेहरकत हो जाना, जैसे अभी मैं बताया, या किसी मर्ज में, एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो कुछ चेकअप देते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ है। ये क्या है? ये निशानी है सिहर अमराज, बीमारियों में मुब्तला करने वाला जादू। ये उसकी अलामतें हैं। क्या क्या हैं? जिस्म का पूरा हिस्सा या कोई एक हिस्सा दर्द करना, फिट्स की बीमारी में मुब्तला हो जाना, या कि किसी खास मर्ज में मुब्तला हो जाना, तमाम माहिर डॉक्टर्स चेकअप करने के बावजूद लाजवाब हो जाते हैं, वो भी रिपोर्ट सब बराबर हैं, नॉर्मल हैं, फिर भी बीमारी है। ये उसकी अलामतें हैं। और एक चीज है, कारोबार में रुकावट, कारोबार में रुकावट का जादू। आमतौर पर यह जादू जो होता है वो सुस्ती और काहिली का होता है। कौन सा? सुस्ती और काहिली का होता है। आप देखे होंगे कि आदमी अच्छा काम पे जा रहा था, दुकान पे जा रहा था, ऑफिस के लिए जा रहा था, काहिल हो गया, उठता ही नहीं। ठीक है, घर से बाहर उठ भी गया, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। हाँ, ये वो जादू है। इसका ये है, अलामतें कुछ इसकी ये हैं
एक जगह दिल ना लगना। घर में अचानक ख्याल पैदा होता है कि बाहर जाऊं, बाहर जाता है तो उसका दिल कहता है कि दुकान पे जाऊं, दुकान पे जाता है तो दिल कहता है कि वहां जाऊं। पूरा दिन ख्याल घुमाता रहता है, उसे काम पे नहीं लगाता। ठीक है। अच्छा, अकेले अकेले में रहना पसंद करना, खामोश मिजाज बन जाना, किसी से बात नहीं करता, चिड़ फड़बिक शुरू हो जाए, किसी से बात नहीं करता। हमेशा या अक्सर वक्त सर में दर्द का होना, लोगों के साथ मिल बैठने में घबराहट का होना, एक एक्टिव इंसान अचानक काहिल और सुस्त हो जाना, ये कुछ अलामतें हैं इसकी। और मैं जितनी अलामतों को बयान किया, जादू की जितनी किस्मों को बयान किया, उन किस्मों में सबसे पहली किस्म जो होती है वह ताल्लुक बिल्लाह का खत्म हो जाना। हाँ, यानी ताल्लुक बिल्लाह का खत्म हो जाने का मतलब अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो रहा है, नमाजों में दिलचस्पी नहीं। ऐसे भी होता है कि फिक्र हो जाती है कि मैं नमाज छोड़ दिया, ये बहुत बुरा काम मैंने किया, वज़ू भी कर लेता है, फिर भी जो है 5 मिनट के बाद नमाज पढ़ेंगे, 10 मिनट के बाद, अब छोड़ो वक्त हो गया, असर में पढ़ लेंगे। ये साइकिल काहिली की चलती रहती है। रोजाना कुरान मजीद की तिलावत मामूल था, जिक्र अस्कार मामूलात में थे, अचानक उसके अंदर काहिली आ गई, दूरियां पैदा हो गई। ये क्या है? इसकी चंद एक अलामतें हैं। और इसके अलावा जो है आम जादू के मरीज में पाए जाने वाले, ये तो कुछ खास किस्में बताया मैं, सेहर तफरीक में क्या अलामतें, सेहर मोहब्बत में क्या अलामतें, सेहर अमराज में क्या अलामतें, रुकावट में क्या अलामतें। लेकिन जो है जनरल तौर पर हर जादू की किस्म में पाई जाने वाली अलामतों में पहली अलामत कौन सी है? ताल्लुक बिल्लाह का खत्म हो जाना। और दूसरी चीज यह है परेशान ख्याली, परेशान ख्याली, हर बात को भूल जाना, ये चीज कहाँ रखा भूल गया, अब उसको तलाश करने में लगा हुआ है, बेतुकी बातें करना, मतलब नहीं, मफहूम नहीं, और वो वक्त में वो बात की जरूरत नहीं थी, ऐसी बातें शुरू कर दे। अपनी जाहिरी शक्ल सूरत की कोई फिक्र नहीं, बाल बढ़ गए हैं, कपड़े परागंदा हो गए हैं, मैले हो गए हैं, हाँ, इसकी कोई परवाह नहीं, ये हालत पैदा हो जाती है। मैदानों में, सन्नाटों में, रास्तों में, फुटपाथों में सो जाना, भयानक खौफनाक ख्वाब का पड़ना, बहुत ज्यादा वसवसों का पैदा होना, ख्वाब में जानवरों को देखना, खास तौर पर सांप है या चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं जैसे लायन टाइगर है, इस किस्म के जानवरों को देखना, ये आम जादू ज़दा में पाई जाने वाली अलामतें हैं। देखिए, ये चंद एक अलामतें थीं जिसको मैंने बयान किया। अब आइए, किसी पर जादू है तो कौन सी आयतों को पढ़ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। सब लिख लो उसको, बहुत फायदामंद साबित होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, कागज कलम है नहीं, फोन में लिख लेते, ठीक है। सबसे पहली बात इसके अंदर यह है, अपना इलाज खुद कीजिए, अपना इलाज खुद कीजिए। इसके फायदे क्या है मालूम? तकलीफ में आप मुब्तला हैं। तकलीफ किसे है? तकलीफ आपको है, आप खुद रुकिया कीजिए। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्दि अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। बेकरार जब पुकारता है
तो बेकरार की पुकार को अल्लाह के अलावा कौन सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है और तुमको ज़मीन में जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? बहुत कम तुम नसीहत हासिल करने वाले हो। बेकरार जब पुकारता है, बेकरार की पुकार सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। तो बेकरार हम हैं, हमको चाहिए कि अल्लाह को पुकारें। अल्लाह सुनता है, तकलीफ दूर करता है। और इसके बहुत फायदे हैं। अगर खुद से हम अपना रुकिया कर लेंगे, इसके बहुत फायदे हैं। पहला फायदा इसका यह है कि कुरान मजीद के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। जब आप अपना रुकिया करने बैठेंगे, इतनी आयतों को पढ़ेंगे तो ढेर सारी नेकियां आप कमा लेंगे। यह आपका फायदा हुआ नहीं हुआ? हाँ, यकीनन हुआ। बहुत बड़ा फायदा है। आपका अल्लाह ताला पर एतमाद बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने रुकिया किया अपना और अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दिया। आपका एतमाद अल्लाह पे बढ़ जाएगा। और ये रुकिया क्या है? ये दुआ की किस्म है। रुकिया दुआ की किस्म है और दुआ खुद से करना ज्यादा फजीलत वाला अमल है और इसमें इखलास ज्यादा पाया जाता है और इखलास से होने वाला अमल कबूलियत से ज्यादा करीब होता है। और एक बात यह है, रुकिया जब आप खुद से कर लेंगे तो इसके अंदर आप जो है खुद कफील हो जाएंगे। राकी के पास आना जाना, वक्त के मामलात होते हैं, मसरूफ दौर है, हाँ, हर एक मसरूफ रहता है, तो ऐसे वक्त में ये आपके लिए बहुत फायदा मंद साबित होगा। मैं जो इतनी बातें बताया, ये जो है खुद से रुकिया की तरगीब मैंने आपको दिलाया, अपना रुकिया खुद कर लेने की तरगीब दिलाया। इस अमल पर मैंने आपको उभारा। लेकिन जो है ये नहीं है कि दूसरों से रुकिया कराना गलत है, ये बात नहीं है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? माली अखी बनी ज़ारिया, मेरे भतीजों को क्या हुआ है? अतुसीबुहुमुल हाजा, क्या इन्हीं घर में खाना नहीं है, फाका है? तो उन्होंने कहा नहीं, इन बच्चों को नजर जल्दी लगती है। अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा? नहीं, इन बच्चों को नजर जल्दी लगती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अर्क़ीहिम, इन बच्चों को रुकिया करो, इन बच्चों को रुकिया करो। तो रुकिया करो आपने हुक्म दिया, ठीक है। एक बच्ची को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसके चेहरे पर काले पीले निशान पड़ गए थे, तो आपने क्या कहा? इसको नजर लगी है, इस्तरकू लहा, इस बच्ची को रुकिया करो। देखिए, रुकिया करो। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकिया किए जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किन अल्फाज में रुकिया किए? बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युअज़ीका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन अव ऐनिन हासिदिन बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका। ये आपके जुमले थे, मैं अल्लाह के नाम से रुकिया करता हूँ। ये कौन किए रुकिया? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो क्या मालूम हुआ इससे? दूसरों से रुकिया कराना जायज़ है, बिल्कुल रवा है, दुरुस्त है। मैं उभारा, तरगीब दिलाया, उसके फ़ायदे बताया, खुद से रुकिया करने में क्या है, ठीक है। दोनों बातें मैंने आपके सामने अमानतदारी के साथ सुना दिया, ठीक। अब देखिए, ये जो है मैं आयतें बताता जाऊंगा, कौन सी आयतें पढ़ेंगे, तो वक्त है ना, हाँ, शुरू कर देंगे बताना कौन सी आयतों को पढ़ेंगे। एक ज़रूरी तंबीह ये है, एक गुजारिश ये है
कि बहुत सारे लोग दूसरे औकात में कुरान नहीं पढ़ते, जब बीमार हो जाते हैं तो रुक़िया के लिए रुक़िया की किताब उठा लेते हैं। ये सही नहीं है, इससे फ़ायदा भी नहीं होता। कुरान मजीद की तिलावत हमारी ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए। रोज़ाना कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, तभी जाकर क्या है रुक़िया में फ़ायदा होता है और उसके अंदर शिफा है। और जो है कुरान मजीद की तिलावत तो छोड़िए, बाद लोग नमाज़ें भी नहीं पढ़ते। अब वो लोग जो है रुक़िया क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे रुक़िया? चाहे कोई राक़ी रुक़िया करे या अपना खुद आप रुक़िया कर लें, क्या फ़ायदा होगा उससे? नमाज ही नहीं है। मुसीबतों के टलने और सुकून के लिए जितने औरात और वज़ाइफ कुरान मजीद के अंदर बताए गए हैं, अहादीस के अंदर बताए गए हैं, उसके अंदर सरे फहरिस्त नमाज है। या बिलाल अक़ीमी सलाता व अरिहना बिहा, बिलाल नमाज के लिए अजान दो और हमें राहत पहुंचाओ। नमाज नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से नजदीकी नहीं, रुक़िया कुछ फायदा नहीं करता। मुख्तसर और जो है देखिए, अब रुक़िया के बारे में कुछ क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा। असल में जो है रुक़िया की आयतें जो हैं हमने उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 3 हिस्सों में हमने इसलिए तकसीम किया ताकि पढ़ने वाले उकता ना जाएं कि इतना लंबा है, आज पढ़ लिया कल से नहीं पढ़ेंगे। इसका ख्याल करते हुए हमने क्या किया, 3 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स में। आप ऐसा करेंगे, एक हिस्सा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा छोड़ दो, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा पढ़ो, फिर कुछ वक्त छोड़ दो, फिर तीसरा हिस्सा पढ़ो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और हर हिस्से के बाद हमने कुछ दुआओं को लिखा है, बताऊंगा मैं वो दुआएं भी, उसको भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले अजान के कलिमात कहेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान के कलिमात कहेंगे। ठीक है, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा नूदिया बिस्सलाति अदबर शैतानु वलहु ज़ुरातुन, नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान भागता है, होश व हवास खो बैठता है और भाग जाता है। तो क्या है, सबसे पहले अजान के कलिमात कहेंगे, उसके बाद में दुआ के जो आदाब हैं उसका ख्याल रखेंगे। दुआ के आदाब, अल्लाहुम्मा, पहले ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर जो है ये दुआ आपको होना है तो तिरमिज़ी हदीस नंबर 3475, ठीक है। ला, इसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। हो गया। अब उसके बाद लिख लीजिए सूरह फातिहा, अल्हम्दु शरीफ, सूरतुल बकरा आयत नंबर 1 से 5, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कहाँ तक? उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक, ठीक है। उसके बाद में सूरतुल बकरा आयत नंबर 102, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान
मशहूर आयत है नहीं, सबको मालूम है नहीं, आयत नंबर 102। अब उसके बाद आइए सूरह बकरा आयत नंबर 163 और 164, तौहीद की आयत है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, वो पूरी आयत, ठीक है। उसके बाद सूरतुल बकरा आयत नंबर 255 और 255 से 257, अल्लाहु ला इलाहा, आयतुल कुर्सी है। उसके बाद में ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द, कहाँ तक कंटिन्यू करना, उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। फिर उसके बाद में सूरतुल बकरा आयत नंबर 259, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, ये पूरी आयत। उसके बाद में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, आमनर रसूल, कहाँ तक, आखिर तक, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। क्या बोले, हाँ आखिरी की 2 आयतें लास्ट। सूरत आले इमरान आयत नंबर 18 और 19, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, वो पूरी 2 आयत, 18 और 19, 18 और 19। उसके बाद सूरह आराफ आयत नंबर 54 से 56, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 2 आयतें, 3 आयतें ही, ठीक है। उसके बाद में उसी सूरतुल आराफ 117 से 122, 117 से 122, व औहैना, ये अहम आयतें हैं। ये क्या है, ये मतलब पूरा कुरान शिफा है, पूरा कुरान क्या है, शिफा है, ठीक है। यहां पर ये आयतों का इंतखाब क्यों किया गया, मौजू से मुताल्लिक, हालात से मुताल्लिक, इसलिए, ठीक है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, के कुरान मजीद में बाज़ शिफा का काम करते हैं, यानी इसके अंदर शिफा के लिए ज्यादा तासीर है, उतनी ही बात हो गया सूरह आराफ। उसके बाद में सूरह यूनुस आयत नंबर 81 और 82, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र, सूरह तौहा 69 और 70, व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ, ठीक है, वो 2 आयतें। उसके बाद में सूरतुस सॉफ़ात आयत नंबर 1 से 10 तक, वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रा, ये 1 से 10 तक, ठीक है। सूरतुर रहमान 33 से 36 तक, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, ठीक है। ये 4 आयतें हैं। सूरतुल हश्र आयत नंबर 21 से 24, ठीक है। उसके बाद में सूरह इखलास, फलक, नास। उसके बाद जो है कुछ दुआओं को पढ़ेंगे।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिरज़ाका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिरिज़ाका मिन सख़तिका व अऊज़ु बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिका। ये बड़ी प्यारी दुआ है। और ये दुआ कहाँ है? इब्न माजा के अंदर है, उसका हदीस नंबर है 1179। लिख लिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अअदाई। ये दुआ कहाँ है? बुखारी 6347, बुखारी 6347। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ये इब्न हिब्बान की हदीस में ये दुआ है, वो दुआ याद कर ले। फिर उसके बाद में अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। ये दुआ अगर आप दूसरों को दम कर रहे हैं तो वो दुआ को ख़ास तौर पर शामिल कर लें। कौन सी? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने दम किया, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन अव ऐनिन हासिदिन बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका। ठीक है? अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक। हो गया नहीं? दूसरा हिस्सा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 जब शुरू करेंगे तो वो बातें फिर दोहराएंगे। कौन सी? अज़ान के कलिमात, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना। वो सारी बातें सूरह फातिहा तक जितनी ही सब दोहराएंगे। और ये भी शुरू करेंगे सूरह फातिहा से। दूसरा पार्ट भी लिख लो, सूरह फातिहा। सूरह बकरा आयत नंबर 6 से 12। वहाँ 5 तक पढ़े थे ना पहले में, अब 6 से 12। फिर सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 और 160। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। ठीक है। सूरह आले इमरान 173 से 175। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम। लिख लिए? 173 से 175, 3 आयतें। ठीक है, लिख लिए? सूरतुन निसा 167 से 170, 4 आयतें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। हाँ, वो आयत। सूरतुल माइदा आयत नंबर 33। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादन। वो पूरी आयत। ठीक है। सूरतुल आराफ 43 से 45। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार। ये आयत। उसके बाद में सूरतुल अनफाल आयत नंबर 12 और 13। सूरत तौबा आयत नंबर 14। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम। सूरतुत तौबा आयत नंबर 70। सूरह इब्राहिम
आयत नंबर 15 से 17, वस्तफ्तहू वख़ाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद। सूरह इब्राहिम 46 से 52, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल। सूरह बनी इसराइल 110 और 111, क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान। सूरतुल कहफ आयत नंबर 39, वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है। सूरतुल कहफ 45 और 46, वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया। ये दो आयत है। सूरह मरियम 68 से 72, फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिय्या। हाँ, ठीक है। सूरतुल मुमिनून 97 और 98, सूरतुल शुअरा आयत नंबर 80, व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। सूरतुल अहक़ाफ़ 29 से 34, व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन। सूरतुल हदीद 22 और 23, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। ये पूरी दो आयतें। सूरतुल जिन आयत नंबर 1 से 9 तक, क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न। ठीक है। सूरतुल हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। काफिरून, इखलास, फलक, नास। अब इसके बाद दुआएं कौन सी हैं? अज़हिबिल बअसा रब्बन नास इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। ये दुआ कहा है, मुस्लिम के अंदर है, हदीस नंबर 219। मुस्लिम में हदीस नंबर 219 नहीं, 2191। हाँ, 9 के बाद एक बढ़ा लो, 2191। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। यह हदीस कहाँ है? मुस्लिम 2739। 2739। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये तो सबको याद है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमि सूइ व मिन लैलति सूइ व मिन साअति सूइ व मिन साहिबि सूइ व मिन जारि सूइ फी दारिल मुक़ामति। अल्लाह बुरे दिन से बचा, बुरी रात से बचा, बुरी घड़ी से बचा, बुरे दोस्त से बचा, बुरे पड़ोसी से बचा रहने की जगह में। हाँ, ये सब दुआएं ठीक है। हाँ, ये हदीस जो है तबरानी की है। हाँ, लिख लो। मैं किताब इंशाल्लाह, देखिए ये किताब का जो है ये उर्दू नुस्खे पूरे ख़त्म हो गए, इंग्लिश तर्जुमा हो गया है, काम करीब हो गया है। इंशाल्लाह जब प्रिंट हो जाएगी मैं सबको दूंगा इंशाल्लाह ये किताब, इंशाल्लाह।
उसके बाद लिखिए अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माह व मिन कुल्लि आइनिन लाम्माह। ये तो सबको याद है ना। अगर इसका हदीस पूछेंगे तो तिरमिजी की हदीस है ये 2060। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आइनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। हाँ, ये दुआ जो है अबू दाऊद के अंदर है 5090। हो गया हो। अब इंशाअल्लाह इसको बाकी रखेंगे और जो है हिस्सा सुबम आइंदा बताएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो है हमें इसमें दिलचस्पी लेने और जो है ये चीज़ों को हमारे लिए फ़ायदा मंद बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।